जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको चंद्रयान 3 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है यह आपके सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए जरूरी है। इसके अलावे अगर आप भारत के आम नागरिक है तो आपको चंद्रयान 3 से संबंधित जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा जो है प्राउड का विषय है, ठीक है ना। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था। यह आपसे पूछा जा रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो साथियों, इसको जो लॉन्च किया गया था ना, वह आपको 14 जुलाई 2023 को, ये आपको याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में और पूछे जाएंगे कि बताइए कि चंद्रयान जो फर्स्ट था उसको कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए, तो ये जो चंद्रयान फर्स्ट है इसको जो लॉन्च किया गया था साथियों, वह आपको 22 अक्टूबर 2008 को, इसे आपको याद रखना है। वहीं चंद्रयान सेकेंड के बारे में अगर हम बात करते हैं, चंद्रयान द्वितीय को, इसको कब लॉन्च किया गया था। तो साथियों, इसको जो लॉन्च किया गया था ना, वह आपको 22 जुलाई 2019 को। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं, जरा सा इस पर हम लोग क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। जैसे देखिए कि सबसे पहले चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था, तो याद रखना है 14 जुलाई 2023 को। उसके बाद है आपको चंद्रयान 1 जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, हालांकि यह ऑर्बिटर मिशन था। उसके बाद आपको चंद्रयान 2 जो था वो आपको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, हालांकि हमारा यह मिशन जो है वो आपको अनसक्सेस रहा था, असफल रहा था, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया, मतलब कि चंद्रमा की सतह पर जो है चंद्रयान 3 कब आपको पहुंचता है, यह पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन कह रहा है 23 अगस्त 2023, उसके बाद है 21 अगस्त 2023, 12 अगस्त 2023, 28 अगस्त 2023। इसका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को, और समय था 6:04 शाम को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 6 बजकर जो है आपको 4 मिनट, ये समय भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इसी दिन हम क्या किए थे कि चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है उस दक्षिणी ध्रुव पर हम क्या किए थे कि आपको सॉफ्ट लैंडिंग जो थे वो आपको किए थे, और इस प्रकार से भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला जो है दुनिया का क्या बन गया कि आपको पहला देश बन गया, ठीक है ना। तो 2 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको 1 हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बेंगलुरु यानी कि इसरो बेंगलुरु से। दूसरा कह रहा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो कि आपको आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। उसके बाद है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसको आप लोग DRDO के नाम से जानते हैं। उसके बाद है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि आपको तिरुवनंतपुरम में है, केरल में है, ठीक है ना। तो इसको जो लॉन्च किया गया था ना साथियों, वह आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए और इस सब का थोड़ा सा संक्षिप्त नाम जो है वो भी जान लीजिए। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को हम लोग इसरो के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, और यह हमारे भारत में सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, आपको मतलब स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाली। और यह आपको इसका मुख्यालय जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में है। उसके बाद है आपको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह आपको अंतरिक्ष वैज्ञानिक सतीश धवन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और यह केंद्र जो है वो आपको श्रीहरिकोटा जो कि आपको आंध्र प्रदेश में, इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो ये जो देख रहे हैं DRDO, इसका जो मुख्यालय है वो आपको नई दिल्ली है, ये भी आपको याद रखना है। 1958 में यह गठित होता है। उसके बाद है विक्रम अंबाला साराभाई स्पेस सेंटर जो कि आपको तिरुवनंतपुरम केरल में है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो 3 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश बन गया है, कौन सा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए तो हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वह आपको बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। लेकिन चंद्रमा पर अगर पूछा जाएगा कि भारत जो है पहुंचने वाला कौन सा देश है, तो हम चौथे देश है। हमसे पहले जो है आपको अमेरिका क्या है,
अमेरिका, इसके अलावा आपको रूस और चीन जो है चंद्रमा पर जो है पहुंच चुका है, ठीक है ना। लेकिन हम जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है दुनिया के पहला देश है। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर न तो अब तक अमेरिका पहुंचा है, नहीं आपको रूस पहुंचा है, और नहीं आपको चाइना पहुंचा है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 4 का जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह आपको ए हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 5 में, क्या कह रहा है। चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। हालांकि यार लैंड हो चुका है अब, ठीक है ना, और हम दुनिया में इतिहास रच चुके हैं, और हमारे स्पेस एजेंसी का जो है कीर्तिमान पूरी दुनिया जो है देखी है, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, चंद्रमा के पश्चिमी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। तो देखिए ये जो आपको चंद्रयान 3 है, यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या किया है कि आपको लैंड किया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव कहने का मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा का वह भाग जिसे हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, वहीं पर इसको क्या करना है कि आपको मतलब लैंड करना था, और यह सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया 23 अगस्त 2023 को, ठीक है ना। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। और यह लैंड कब किया, तो ये भी डेट याद रखिएगा, 23 अगस्त 2023 को, ठीक है ना। और चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था वो आपको कब किया गया था, तो 14 जुलाई 2023 को। तो ये सारी चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 6 में कह रहा है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। देखिए कह रहा है PSLV-9, उसके बाद है SSLV-7, LVM-3M4, उसके बाद है GSLV-5। तो इसको जो लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, ठीक है ना, उस रॉकेट का नाम जो है LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है, इसी से क्या हुआ था कि चंद्रयान 3 को जो था आपको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि LVM-3 जो है, ध्यान से सुनिएगा कि इसका पहला जो प्रक्षेपण हुआ था वो आपको कब हुआ था। तो देखिए इसका जो पहला प्रक्षेपण हुआ था साथियों, वो आपको 22 अक्टूबर 2022 को इसका पहला क्या हुआ था कि आपको प्रक्षेपण हुआ था। मतलब इस रॉकेट को पहली बार जो लॉन्च किया गया था ये आपको 22 अक्टूबर 2022 को। और यह भारी चीजों को ढूंढने के लिए क्या होता है कि आपको कम आता है। तो देखिए तो भारत में बहुत सारे रॉकेट को लॉन्च किया गया है अलग अलग समय में, जिसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको जो लॉन्च किया गया था कब, तो यह आपको 1979 में। उसके बाद है आपको ASLV, यह सब NTPC एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो SLV को कब लॉन्च किया गया था, तो देखिए ASLV को लॉन्च किया गया था पहली बार 1987 में। और भारत के सबसे विश्वसनीय रॉकेट जो है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको 1993 में पहली बार लॉन्च किया गया था। GSLV भारी सामानों को ढोने के लिए इसे पहली बार 2001 में लॉन्च किया गया था। तो देखिए तो यहाँ से ये सभी जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत विकसित किए गए क्या है कि आपको रॉकेट है, इसे आपको याद रखना है। तो SLV का मतलब हो जाएगा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहाँ से इसे याद रखना है ASLV। तो देखिए तो इसमें केवल एक को आपको याद रखना है, एक का मतलब हो जाएगा ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे याद रखना है। PSLV में P का मतलब हो जाएगा पोलर, बाकी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होवे करेगा। उसके बाद है GSLV, इसमें G का याद रखना है जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और नहीं तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो 6 का सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, वह आपको C हो जाएगा। और आप लोगों को कहीं से अगर दिक्कत होती है किसी प्रकार की तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। 7 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है। तो देखिए चंद्रयान 3 मिशन का जो नेतृत्व किया है वह आपको सी ऋतु करीधल किया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे कि बताइए कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व कौन किया है, तो आंसर क्या कहेंगे, सी ऋतुधर करीधल। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। उसके बाद एस सोमनाथ, यह जो है अभी इसरो के डायरेक्टर है, इसे आपको याद रखना है। के सिवन के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इन्हें हम लोग रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और चंद्रयान 2 जो है इन्हीं के इसरो अध्यक्ष रहते हुए क्या हुआ था कि आपको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 8 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक जो है कौन है, मतलब डायरेक्टर जो है वो आपको कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मोहन कुमार, क्योंकि चंद्रयान 3 के जो डायरेक्टर है वो कौन है, तो आपको मोहन कुमार। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एस सोमनाथ मान देते हैं। देखिए एस सोमनाथ जो है इसरो प्रमुख है, क्या है, इसरो प्रमुख, अभी भी इसरो प्रमुख यही है, ठीक है ना। के सिवान जिनको हम लोग रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। उसके बाद है माई लसामी अन्ना दुरई, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम किन्हें जानते हैं। तो साथियों मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग माई लसामी अन्नादुरई को जानते हैं, के सिवन को
रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से। देखिए, और ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सोमनाथ अभी जो है ये आपको इसरो के क्या है कि आपको डायरेक्टर है, ठीक है ना। और चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक पूछेंगे तो वह है आपको मोहन कुमार। चलिए, तो 8 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए, अब हम चलते हैं 9 में। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, समझिए। कह रहा है कि चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है। तो देखिए, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में जो कुल खर्च आया है साथियों, वह आपको 6 से 15 करोड़। क्या है? 6 से 15 करोड़। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका, यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न और आएगा कि सर चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग में कितना खर्च आया था। तो देखिए, तो चंद्रयान 1 जो आपको लॉन्च किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? तो आपको यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को, और यह आपको ऑर्बिटर मिशन था, मतलब कक्षा में घूमने वाली मिशन था ये, ठीक है ना। तो इसमें जो खर्च आया था ना, वो टोटल 386 करोड़ का क्या हुआ था? खर्च आया था। वहीं आपको चंद्रयान, अगर हम 2 की बात करते हैं साथियों, तो चंद्रयान 2 के जो आपको लॉन्चिंग में जो खर्च आया था वो आपको 978 करोड़ रुपया जो था वो आपको खर्च आया था, ठीक है ना। मतलब समझिए कि मोटा मोटी 2000 करोड़ जो है हम अपने चंद्र मिशन पर अब तक जो है खर्च कर चुके हैं। देखिए, लगभग 1000 करोड़ इसको मान लीजिए, 600 करोड़ मतलब 6 से 15 करोड़ ये है, 1600 इसको ले लीजिए, 386 400 इसको ले लीजिए। लगभग चंद्रयान मिशन पर अब तक हम लोग कितना खर्च कर चुके हैं? आपको 2000 करोड़ खर्च कर चुके हैं, जिसमें से देख लीजिए कि पहला पर 386, दूसरा पर 978 और तीसरा पर जो है 6 से 15 जुड़िएगा तो लगभग 2000 के आसपास आ जाएंगे, ठीक है ना। तो 9 का सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 10 में क्या कह रहा है? इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए। मतलब चंद्रयान 3 जो है इतना पैसा लगा के इसको जो है आपको लॉन्च किया गया है, तो इसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा क्या? तो इसका जो उद्देश्य है पहला क्या है कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, प्रज्ञान जो है हमारा क्या होगा कि ऐसे ऐसे करके वो चलेगा, क्या होगा? चलेगा। आप देखे भी होइएगा, इसरो के द्वारा ट्विटर पर कई सारे ट्वीट किए गए थे, ठीक है ना। उसके बाद है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, यानी कि ये सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। और चंद्रयान जो 3 है वो आपको सल्फर और क्या है, पानी का जो है आपको अच्छा से खोज किया है, ऑक्सीजन का खोज किया है, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसके सफलता के बारे में भी तो हमको गुणगान करना है। तो वहां पर उसने सल्फर और साथ साथ पानी और ऑक्सीजन इस सब की खोज जो है उसने किया है, ठीक है ना। तो 10 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए 11 में कह रहा कि मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। तो देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है चंद्रयान 3, तो यह चंद्रमा के लिए जो है ना वह आपको तीसरा मिशन है। कौन सा मिशन है? तीसरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला मिशन जो था वो आपको 22 अक्टूबर 2008 को क्या किया गया था कि आपको लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो है आपको दूसरा वह आपको 22 जुलाई क्या है कि आपको 2019 को, और तीसरा जो है 14 जुलाई 2023 को। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि चंद्रयान 1 कब आपको लॉन्च किया गया था, तो 22 अक्टूबर 2008 को। और चंद्रयान द्वितीय की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको 22 जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 3 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको 14 जुलाई, ठीक है ना, 2023 को लॉन्च किया गया था। तो ये सब बात आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये सारे चीज होंगे वो आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा कि मिशन चंद्रयान 3 की थीम जो है क्या है। तो इसका जो थीम था वह है आपको साइंस ऑफ द मून, यानी कि आप कह सकते हैं चंद्रमा के लिए विज्ञान, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है? कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। लैंडर का नाम पूछ रहा है जो चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा कि आपको उतरेगा, क्या होगा? उतरेगा। जैसे आप देखे होइएगा इस प्रकार से क्या है कि हमारा लैंडर धीरे 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 चंद्रमा की सतह पर क्या किया था कि आपको लैंड किया था, उतरा था। तो उस लैंडर का नाम जो रखा गया है ना वो आपको विक्रम, क्या नाम रखा गया है? विक्रम। किसके सम्मान में? तो विक्रम अम्बाला साराभाई के सम्मान में। और विक्रम अम्बाला साराभाई कौन थे? तो इन्हें भारत में इंडिया मतलब आप ये कहिए कि अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, इसरो के ये संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो देखिए, तो लैंडर का नाम कहेंगे तो हो जाएगा आपको विक्रम, और रोवर का नाम कहेंगे चक्का जो चलेगा उस पे, ठीक है ना, उसका नाम जो है आपको प्रज्ञान। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 14 में, लेकिन उससे पहले इसका आंसर विक्रम हो जाएगा। चलिए
कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या रखा गया था। देखिए तो इसके रोवर का नाम अभी बताए थे कि प्रज्ञान रखा गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो लैंडर का नाम पूछेंगे विक्रम, रोवर का नाम करेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको प्रज्ञान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। चलिए 15 में क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से कहेंगे तो आपको रितु करीधल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कल्पना चावला, इनके बारे में आप याद रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है ना। तो देखिए तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहेंगे तो वो आपको के सिवान, और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहेंगे तो वो आपको रितु करीधल। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, अभी बताएं कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है के सिवन को जाना जाता है। इसके अलावा एक चीज और याद रख सकते हैं, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया के नाम से यूवी राव को जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए, कह रहा है कि मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है वो आपको मई लसामी अन्नादुरई को जो है वो आपको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका साथियों वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में, क्या करा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि चंद्रयान 3 अभियान के परियोजना निदेशक जो है वो आपको कौन है। परियोजना निदेशक की बात कही जा रही है क्योंकि देखिए चंद्रयान 3 में बहुत सारे वर्क हुए, क्या हुए वर्क हुए, ठीक है ना, और सभी काम अलग अलग लोगों को सौंपा गया। तो इस जो चंद्रयान 3 है इस परियोजना के जो निदेशक है ना साथियों वह है आपको पी वीर मथुवेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। देख रहे हैं कि जितने भी वैज्ञानिक है चंद्रयान 3 से जुड़े हुए सारे के सारे जो है वो आपको दक्षिण भारत से, हम उत्तर भारत वाले क्या है केवल झंडा उठाते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई में जो है आपको दक्षिण भारत वाले जो है आगे है। आज भी देखिए जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी है उस मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जो सीईओ वो देखते हुएगा वो सारे के सारे कहाँ से है, दक्षिण भारत से है, ठीक है ना। तो साथियों पढ़ाई पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना, ये नहीं कि हाँ हम किसी राजनेता के चक्कर में आकर और धर्म की झंडा उठा ले, ठीक है ना। तो देखिए 18 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। 19 में देखिए क्या कह रहा है कि मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। तो यह हमारा इसरो, क्या है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और साथियों याद रखिएगा कि ये जो आपको इसरो है इसका गठन जो होता है 15 अगस्त 1969 को, और इसका मुख्यालय जो है वो आपको कहाँ है। तो याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में, और इसके जो प्रथम डायरेक्टर थे वो आपको कौन थे, इसरो के प्रथम डायरेक्टर थे वो आपको विक्रम अम्बाला साराभाई। ये सारे चीज याद रखिएगा। बाकी इधर जो देख रहे हैं जाक्सा, नासा, CNSA, ये सभी जो है अलग अलग देशों की स्पेस एजेंसी है। तो आप यहाँ से ये भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जाक्सा किस देश की स्पेस एजेंसी है, जापान की, नासा किस देश का है, अमेरिका का, CNSA किस देश का है, तो आपको चीन का। तो साथियों ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 20 में, क्या कर रहा है सुनिए। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है। देखिए लैंडर, रोवर, ऑर्बिटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो इसमें ऑर्बिटर नहीं है क्योंकि यह ऑर्बिटर मिशन जो है वो आपको नहीं है, मतलब कक्षीय मिशन नहीं है। तो चंद्रयान 3 में लैंडर है, रोवर है, ठीक है ना, और आपको प्रोपल्शन है, ठीक है ना, यानी कि 3 मॉड्यूल है उसमें, ठीक है। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे, कह रहा है कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन जाएगा। तो यह जो है आपको पहला देश बन जाएगा नहीं, बन गया है। अब क्या है, बन गया है, ठीक है ना। यानी कि चंद्रयान 3 चंद्रमा के जैसे ही दक्षिणी ध्रुव पर उतरा उसके बाद क्या हुआ जानते हैं कि हम पूरे दुनिया में ऐसा करने वाले विश्व का पहला देश बन गया। हमारे लिए प्राउड का विषय है और हमारे वैज्ञानिकों को इसके लिए तहे दिल से जितना शुक्रिया किया जाए वो कम है साथियों, ठीक है ना। तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 22 में, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट जो है LVM-3, ठीक है ना, इसका पूर्ण बताए थे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का कुल वजन कितना है। तो यह आपको 3900 kg। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और LVM-3 का जो पूर्ण रूप है याद रखिएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है ना, और इसे पहली बार 22 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें क्या करा है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा, मतलब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन उतरेगा। इसमें करा ऑर्बिटर, तो ऑर्बिटर जो सबसे पहले इसमें है ही नहीं, करा विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर। तो ये जो है
विक्रम जो है वो आपको क्या करेगा कि यहाँ पर लैंड करेगा। इस प्रकार से जो है विक्रम जो है क्या करेगा कि आपको लैंड करेगा, ठीक है ना, क्या है, लैंड करेगा। और इसमें से जो है प्रज्ञान रोवर जो है वो आपको उतर कर चंद्रमा की सतह पर जो है वो आपको क्या होगा कि आपको चलेगा, क्या होगा, चलेगा। तो देखिए, तो लैंड करने वाला जो हो गया या आपको विक्रम क्या हो गया, विक्रम हो गया, ठीक है ना, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। और इधर जो ये देख रहे हैं ये चक्का वाला, यह जो है आपको रोवर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रज्ञान, क्या कहते हैं, प्रज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और यही चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा कि आपको चलेगा और यह एक जगह खड़ा रहेगा और दोनों एक दूसरे से संवाद करेगा और संवाद कर कर सारी जानकारियां जो है वो आपको हमारे इसरो के पास ये भेजेगा, हमारे वैज्ञानिकों के पास भेजेगा। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा के ऑर्बिट से पृथ्वी के, ठीक है ना, स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है। तो साथियों यह जो है आपको सेप लगा है, कौन लगा है, सेप लगा है। और आगे हम बताएंगे कि सेप का पूर्ण रूप क्या होगा, चेस्ट का पूर्ण रूप क्या होगा, ILSA का पूर्ण रूप क्या होगा, LP का पूर्ण रूप क्या होगा, ये सब आपको मौका मिलेगा सारी चीजों को लिखने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको चंद्रमा के ऑर्बिट से पृथ्वी के क्या है कि आपको स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मैट्रिक्स माप का अध्ययन करने के लिए जो है सेप जो है आपको उपकरण जो है उसमें क्या किया गया कि आपको लगाया गया, इसे आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, तो इसमें इस सभी चीज को आपको याद रखना है क्योंकि आपके जो आने वाले जो क्वेश्चन सब है उसमें ये सभी चीज जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इसे थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा। जैसे देखिए कि सेप का जो है आपको पूर्ण रूप जो है यहाँ पे दिया गया है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो सेप का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको स्पेक्ट्रोपोलीमेट्री ऑफ क्या है, हैबिटेबल प्लानेट अर्थ। तो ये सारे चीज आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है। उसके बाद चेस्ट का पूर्ण रूप क्या है, तो चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स। उसके बाद है ILSA है, तो देखिए इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मेसिक आपको एक्टिविटी, मतलब कि भूकंपीय चीज हो। और इसके अलावा आपको क्या है कि जो प्लाज्मा से जुड़ा हुआ चीज है उसका अध्ययन करने के लिए जो है ILSA जो है इसको लगाया गया है। उसके बाद है LP का पूर्ण रूप, तो देखिए LP का पूर्ण रूप क्या है, तो ये सारे चीज जो है आपको बढ़िया से देख लेना है। तो आप इसका क्या कर लीजिए कि जल्दी से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे ताकि हम पढ़ाएं तो आपको ये सारे चीज जो है समझ में आ सके, ठीक है ना। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट जो होंगे आप ले लिए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। जो लोग अभी तक भी स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं जल्दी से ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण जो है वो आपको लगा है, यानी कि तापमान को मापने के लिए। तो उसमें जो लगा है ना वो आपको चेस्ट लगा है, क्या है, चेस्ट लगा है, ठीक है ना, चालकता और तापमान को मापने के लिए। और चेस्ट का पूर्ण रूप क्या होता है अभी बता दिए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। चंद्रयाज सरफेस, देखिए थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट्स, मतलब थर्मोफिजिकल मतलब क्या हो गया कि जो ताप उप चालकता है उसको मापने के लिए, ठीक है ना। तो देख लेना है इसको आपको। चलिए आगे चलते हैं। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है, तो यह है साथियों ILSA, क्या है, ILSA, जो आपको क्या करेगा कि भूकंप गतिविधियों का मापन करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना, इसमें कौन सा यंत्र जो है आपको लगा हुआ है, या सीधे इसको पढ़िए कि प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र जो है आपको लगा हुआ है। तो इसमें जो लगा हुआ है LP नाम का यंत्र जो है आपको लगा हुआ है, देखिए। और LP का पूर्ण रूप क्या होता है यह आपको लिखा गया है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए तो देखिए सेप का पूर्ण रूप बता दिए, चेस्ट का पूर्ण रूप बता दिए, ILSA का पूर्ण रूप बता दिए और LP का। ये सारे चीज आपको याद रखना है क्योंकि अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेप में, ठीक है ना, H का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, ठीक है ना, P का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, चेस्ट में जो है T का पूर्ण रूप क्या होगा, ठीक है ना, ILSA में जो है L का पूर्ण रूप क्या होगा। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा। तो इसमें साथियों अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और साथ साथ आपको लेजर क्या है कि आपको इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इस दोनों का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे अंग्रेजी में कभी कभी APXC लिखा रहेगा, तो ये भी आपको देख लेना है।
LIBS लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ से समझ जाना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो लेजर आपको इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है ना। तो यहाँ से ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं पूर्ण रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, वो आपको क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखिए 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। चलिए अब चलते हैं 29 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौते शुरू किया गया था। तो यह था आपको अमेरिका के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, अमेरिका के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका, वो आपको बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम जो है क्या है। तो देखिए, तो चंद्रयान 3 के लिए जो प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम है वो आपको C-20 क्रायोजेनिक इंजन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आएगी कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है इसको किसने विकसित किया है। तो इसको जो विकसित करने वाली स्पेस एजेंसी है ये आपको इसरो है, और यह भारत का दूसरा जो है क्रायोजेनिक इंजन है। इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 31 में। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल है। तो देखिए चंद्रयान 3 में जो है साथियों वो आपको 3 मॉडल है। कितने मॉडल है, 3 मॉडल है। और वह 3 मॉडल कौन कौन है इस पे बात करते हैं। देखिए तो एक आपको लैंडर है, ठीक है ना, उसके बाद एक जो है आपको प्रोपल्सन है, और एक जो है आपको रोवर है। तो ये 3 जो है वो आपको क्या है कि चंद्रयान 3 में जो है वो आपको क्या है जानते हैं, तो आपको मॉड्यूल है। कौन कौन मॉड्यूल है एक बार और आप देख लीजिए, लैंडर, प्रोपल्सन और इसके अलावे जो है वो आपको रोवर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो है साथियों वो क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं, यानी कि 32 नंबर, ठीक है ना। देखिए ये तो आपको 31 नंबर हो चुका है। चलिए 31 के बाद है, हम लोग चलते हैं 32 में। क्या कह रहा है, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने टोटल सक्षम इंजन है। तो देखिए तो चंद्रयान 3 के जो लैंडर है विक्रम, उसमें जो है आपको 4 जो है वो आपको टोटल सक्षम इंजन है, और उसी के माध्यम से वो चंद्रमा के सतह पर क्या करेगा कि इस प्रकार से वो धीरे धीरे क्या करेगा कि आपको लैंड करेगा, ठीक है ना। तो 32 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 33 में कह रहा कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष है वो आपको कौन है जानते हैं, एस सोमनाथ, ठीक है ना। और इनसे पहले जो थे वो आपको कौन थे, तो आपको के शिवन थे। इसे आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री है। एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री है, ठीक है ना। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा आपको ए। चलिए 34 में क्या कह रहा है सुनिए, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो देखिए तो चंद्रयान 1 मिशन जो है आपको शुरू में बताया था कि 22 अक्टूबर 2008 को यह लॉन्च किया गया था, और यह आपको ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि कक्षीय मिशन था। तो 34 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 35 में। क्या कह रहा है, चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था। ये सब आपको बताए हुए, इसलिए इस पर ज्यादा समय नहीं दे रहे थे। यह आपको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और इस लॉन्च में जो खर्च आई थी 978 करोड़ रुपया का क्या था, क्या आपको खर्च हुआ था। और इस समय जो इसरो के डायरेक्टर थे वो आपको के शिवन थे। और इसरो क्या है, तो भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाली जो है वो आपको सबसे बड़ी क्या है कि आपको संस्था है। चलिए 36 में करा कि भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। नारियल के पेड़ में बांधकर क्या हुआ था कि रॉकेट जो सबको लॉन्च किया गया था वो आपको कब जानते हैं, तो आपको 21 नवंबर 1963 को। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए करा कि चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे। तो देखिए तो नरेंद्र मोदी जो थे वो आपको फ्रांस की यात्रा पर थे, ठीक है ना। क्या है, फ्रांस की यात्रा पर, लॉन्चिंग के समय फ्रांस की यात्रा पर, ठीक है ना। आज जब सॉफ्ट लैंडिंग किया तो वो दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए थे, क्या आपको मतलब इसरो के जो है आपको यूट्यूब चैनल पर आकर और अपना व्याख्यान जो थे वो आपको दे रहे थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी हमारे देश के जो है आपको सबसे बड़े जो है अभी के दौर में वो वैज्ञानिक है, ठीक है ना। इन्होंने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा भी दिया है। तो आज समझ गए ना, तो हम इस पर ज्यादा व्यंग नहीं करेंगे, बाकी आप लोग समझदार है। तो 37 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 38 में चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है। तो यह आपको 1.28 सेकेंड में, क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितना है, तो 3,84,000 आपको 400 किलोमीटर है। और ये जो देख रहे हैं प्रकाश की चाल वो आपको कितनी है, तो लगभग आपको 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। इसलिए
चंद्रमा से क्या है कि आपको मतलब पृथ्वी पर प्रकाश आने में जो है 1.28 सेकेंड का समय जो है वो आपको लगता है। तो 38 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। और 8 मिनट 16 सेकंड कहेंगे तो आपको पृथ्वी से क्या है, सॉरी, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में जो समय लगता है वो आपको 8 मिनट कितना 16 सेकंड, ठीक है ना। तो ये सब देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कितने बजे उतरा था? तो शुरू में बताया था 6:04 पे उतरा था, इसको आपको याद रखना है। और 2:35 पे इसे क्या किया गया था कि आपको छोड़ा गया था। तो ये सब भी आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे। हाल ही में स्पेस इंक का चंद्रयान मिशन विफल हो गया है। आई स्पेस इंक किस देश की जो है आपको निजी कंपनी है साथियों? तो यह जो है आपको जापान की क्या है कि आपको निजी कंपनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये सब आपके एग्जाम में आते हैं प्रश्न, इसे बढ़िया से आपको देख लेना है। आगे चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। जब चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा की गई थी तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हुए थे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिए थे, ठीक है ना। और साइनिंग इंडिया का नारा दिए थे, ठीक है ना। ये सब चीज आपको याद रखना है। और प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अगर भारत के हम पूछेंगे तो वह आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो 5 सालों तक क्या कहते कि आपको एनडीए गठबंधन के द्वारा अपने सरकार को चलाए थे। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए 42 में क्या है। हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन लूना 25 को लॉन्च किया था और वह आपको असफल हो गया क्योंकि वह भारत से आगे निकलने का प्रयास किया था? तो वह है भाई साहब रूस। कौन है? रूस, ठीक है ना। 12 अगस्त को लॉन्च किया और ये सोचा कि हम भारत से पहले जो है 22 को क्या कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और इस प्रकार से उसका यह मिशन जो है वो आपको अनसक्सेस रहा, ठीक है ना। और हमारा भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का जो है पहला देश बना, ठीक है ना। हमारे लिए गौरवान्वित विषय है यह, ठीक है ना। हम लोग फख्र से अपने सीना को चौड़ा करके पूरे देश विदेश में यह कह सकते हैं कि भाई साहब हमने सबसे पहले वहां लैंड किया जहां दुनिया का कोई देश सोचा भी नहीं था, ठीक है ना। यानी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो नग्न आंखों से दिखता ही नहीं है, उस वहां पर हम क्या कहते कि आपको पहुंचे थे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग बताएंगे। देखिए क्या करा है कि चंद्रयान 3 मिशन कितने बजे लॉन्च किया गया था? तो साथियों यह 2:35 पर आपको लॉन्च किया गया था। कब? तो आपको 14 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। तो 43 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 44 में क्या कह रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर मिशन कितने दिन का होगा? तो यह आपको 14 दिन का क्या होगा, 14 दिन का। मतलब कि लैंडर और रोवर जो है वो आपको 14 दिनों तक वहां वर्क करेगा, उसके बाद उसको वहां पे सुला दिया जाएगा, फिर भविष्य में उसको कहीं हो सकता है जगाया भी जाए, ठीक है ना। तो 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए 45 में देखिए करा कि शब्द संक्षेप जीएसएलवी से क्या है? तो जीएसएलवी का पूर्ण रूप होता है जियो सिक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एएसएलवी कहेंगे तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सब आप याद रखिएगा, शुरू में ही बताए हैं इसके बारे में। चलिए अब चलते हैं 46 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि चांद्र पर पहली बार इंसान कब पहुंचा था? तो यह आपको 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, जो कि आपको 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की धरती पर जो है अपना पहला कदम जो था वो आपको रखा था, ठीक है ना। और उसने कहा था कि यह भले इंसान के लिए जो है छोटी कदम है लेकिन मानवता के लिए यह क्या है कि आपको एक बड़ी कदम है, ठीक है ना। तो 46 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो साथियों आज हम क्या किए कि चंद्रयान 3 से जुड़े हुए सारे प्रश्नों का एनालिसिस किए। और आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।